नमस्कार। आप सभी का साहित्य सोपान मंच पर स्वागत है। आज हम व्याकरण से जुड़े एक बिंदु पर फिर से चर्चा करेंगे। आज का विषय है संज्ञा। संज्ञा पर आधारित कुछ प्रश्नों के द्वारा हम इस बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। आप भी प्रत्येक प्रश्न का 3 सेकंड के भीतर उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? विकल्प अ, भारत, रामायण, मोहन। विकल्प ब, पुस्तक, पहाड़, नदी। विकल्प स, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। विकल्प द, गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ब, पुस्तक, पहाड़, नदी। जैसे जातिवाचक संज्ञा में जातिगत आधारित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वे शब्द जिनसे किसी शब्द की जाति का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प अ, मिठास, शिष्टता, माहात्म्य। विकल्प ब, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य। विकल्प स, नम्रता, दासता, व्यावहारिक। और विकल्प द है दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है विकल्प द, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। अब प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? विकल्प अ, पेड़। विकल्प ब, पुस्तक। विकल्प स, पढ़ाई। विकल्प द, रजाई। तो इसका सही उत्तर है विकल्प स, पढ़ाई। पढ़ना क्रिया से बना पढ़ाई। अब प्रश्न क्रमांक 4, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? विकल्प अ, ममता। विकल्प ब, सुंदरता। विकल्प स, बालपन। विकल्प द, लड़कपन। इसका सही उत्तर है विकल्प ब, सुंदरता, जो सुंदर विशेषण से बना है, सुंदरता और भाववाचक संज्ञा है। अब प्रश्न क्रमांक 5, इनमें जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अ, लघुता। ब, नम्रता। स, भ्रातृत्व। द, महत्व। इसका सही उत्तर है विकल्प स, भ्रातृत्व, जो जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा बना है। अब प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प अ, धुलाई। ब, धुनाई। स, पिटाई। द, सफाई। इसका सही उत्तर है विकल्प द, सफाई। सफाई करना क्रिया हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 7, मिठास शब्द क्या है? मिठास शब्द क्या है? अ, भाववाचक संज्ञा। ब, विशेषण। स, अव्यय। द, क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ, भाववाचक संज्ञा, जो मीठा शब्द जो विशेषण है उससे बना है भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न क्रमांक 8, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विकल्प अ, माधुर्य। ब, मधुरिमा। स, माधुरी। द, मधुरता। इसका सही उत्तर है विकल्प अ, माधुर्य,
जो मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब प्रश्न क्रमांक 9। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? विकल्प अ है अकर्मक क्रिया, विकल्प ब जातिवाचक संज्ञा, विकल्प स गुणवाचक विशेषण, विकल्प द भाववाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर है विकल्प द विश्वास एक भाववाचक संज्ञा है। अब प्रश्न क्रमांक 10। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। विकल्प अ लड़कापन, विकल्प ब लड़ाई, विकल्प स लड़कपन, विकल्प द लड़की। इसका सही उत्तर है विकल्प स लड़कपन। अब प्रश्न क्रमांक 11। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? अ त्व प्रत्यय, ब ता, स तम और द पन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ब ता प्रत्यय। इससे शब्द बनेगा मधुरता। अब प्रश्न क्रमांक 12। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। विकल्प अ जातिवाचक, विकल्प ब विशेषण, विकल्प स भाववाचक, विकल्प द व्यक्तिवाचक। इसका सही उत्तर है विकल्प अ जातिवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे पूरे समूह पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अ क्रुद्ध, ब क्रोधी, स क्रोध, द क्रोधित। इसका सही उत्तर है स क्रोध। यह एक भाववाचक संज्ञा है। अब प्रश्न क्रमांक 14। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वह कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वह कहलाते हैं। विकल्प अ अविकारी, विकल्प ब एकार्थी, विकल्प स अव्यय, विकल्प द विकारी। इसका सही उत्तर है विकल्प द विकारी। ये इनका रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित होता है। अब प्रश्न क्रमांक 15। महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द है। विकल्प अ क्रिया, विकल्प ब जातिवाचक, विकल्प स व्यक्तिवाचक, विकल्प द भाववाचक। इसका सही उत्तर है विकल्प द भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। संज्ञा के मूलतः 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष का नाम हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ समूह के रूप में शब्दों को पहचाना जाता है और दूसरी पहचान के रूप में इनका बहुवचन भी किया जा सकता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और तीसरा भेद है भाववाचक, जिनका बहुवचन नहीं किया जा सकता और उन्हें ऐसे भाव जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये परख देकर आपने इस विषय से संबंधित अपनी जानकारी को विस्तृत किया होगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।